नमस्कार। आज बात करते हैं चित्रकूट की। ये एक ऐसी जगह है जो इतिहास और आध्यात्मिकता में पूरी तरह रची बसी हुई है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर है ये। हमारे पास जो जानकारी है वो ख़ास तौर पर इसके रामायण कनेक्शन और इसके आध्यात्मिक महत्व पर काफ़ी कुछ बताती है। तो आज कोशिश ये समझने की है कि आखिर चित्रकूट इतना ख़ास क्यों है। सिर्फ इसलिए नहीं कि हाँ, राम सीता लक्ष्मण जी वनवास के दौरान यहाँ रहे, बल्कि और क्या है जो इसे आज भी इतना इतना जीवंत, इतना महत्वपूर्ण बनाया हुआ है। तो चलिए इस जगह की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे जानी मानी बात तो यही है ना, कि भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण जी उन्होंने अपने 14 साल के वनवास का एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 11.5 साल, यही चित्रकूट के जंगलों में बिताया था। बिल्कुल। और इतने लंबे समय तक यहाँ रहने से ही यहाँ की जो प्रकृति है, यहाँ की जो जगहें हैं, वो सीधे रामायण की कथा से जुड़ गईं। जैसे मंदाकिनी नदी के किनारे वो जो रामघाट है। हाँ, रामघाट। कहते हैं कि श्री राम वहाँ रोज स्नान करते थे और देखिए आज भी वहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। और एक और बहुत प्रमुख स्थल है वहाँ, कामदगिरी पर्वत। उसकी वो जो 5 किलोमीटर की परिक्रमा है, उसका बहुत महत्व बताया गया है। ऐसा क्यों? हाँ, कामदगिरी को मनोकामना पूरी करने वाला पर्वत मानते हैं। और ये परिक्रमा जो है वो सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं है, ये एक तरह से उस पवित्र भूमि से जुड़ने का तरीका है जहाँ माना जाता है कि राम ने खुद निवास किया। तो ये उस युग से एक सीधा कनेक्शन बनाने जैसा है। ये दिलचस्प है। अच्छा, और सिर्फ राम जी के रहने की बात नहीं है, यहीं पर वो प्रसिद्ध भरत मिलाप स्थल भी है ना? हाँ बिल्कुल, वो जगह तो भावनात्मक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं यहीं भरत जी अपनी पूरी सेना के साथ आए थे राम जी को मनाने, अयोध्या वापस ले जाने के लिए। और जब राम जी नहीं माने तो भरत उनकी खड़ाऊं लकड़ी की पादुकाएं वो लेकर अयोध्या लौटे और उन्हें सिंहासन पर रखकर राजकाज चलाया। वाह! तो ये त्याग, कर्तव्य और भाइयों के बीच प्रेम का एक अद्भुत प्रतीक है। वाकई। और हनुमान धारा का भी जिक्र करा, तो उसकी क्या खासियत है? हाँ, हनुमान धारा के बारे में एक मान्यता है कि जब हनुमान जी ने लंका दहन किया था जी, तो उसके बाद उनके शरीर में जो बहुत ज्यादा ताप था, गर्मी थी, उसे शांत करने के लिए श्री राम के कहने पर उन्होंने यहाँ पहाड़ से निकलती एक ठंडी जलधारा में विश्राम किया था। हाँ। तो वो स्थान एक तरह से दैवीय कृपा का संकेत माना जाता है। और प्राचीन काल के ऋषियों का भी यहाँ से जुड़ाव रहा है, जैसे सती अनुसुईया और अत्रि मुनि। जी हाँ, उनका आश्रम भी चित्रकूट क्षेत्र में ही था और ये भी कहा जाता है कि देवी सीता ने सती अनुसुईया से यहीं पर उपदेश लिए थे। तो ये दिखाता है कि ये इलाका बहुत पहले से, शायद रामायण काल से भी पहले से, तपस्या और ज्ञान का एक केंद्र रहा है। तो ऐसा लगता है कि चित्रकूट का जो आध्यात्मिक महत्व है वो सिर्फ रामायण तक ही सीमित नहीं रहा। क्या बाद के समय में भी इसका प्रभाव बना रहा? निश्चित रूप से। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है गोस्वामी तुलसीदास जी। अच्छा। हाँ, कहते हैं कि उन्हें रामचरितमानस लिखने की प्रेरणा और उसकी शुरुआत यहीं चित्रकूट में मंदाकिनी के तट पे हुई थी। तो इससे इस स्थान का साहित्यिक और आध्यात्मिक महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया। अच्छा, तो ये जगह सिर्फ पौराणिक कथाओं का मंच ही नहीं रही, बल्कि मध्यकालीन भक्ति साहित्य के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बनी। बिल्कुल। और ये परंपरा रुकी नहीं, आगे भी चलती रही है। यहाँ की कई पुरानी गुफाएं हैं, आश्रम हैं, मंदिर हैं। ये सब इस बात का सबूत है कि ये सदियों से साधु संतों और तपस्वियों की पसंदीदा तपोभूमि रही है। वो जो मंदाकिनी का किनारा है, कामदगिरी की पहाड़ियां हैं, वो मानो आज भी उस आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हुई लगती हैं। तो अगर हम सब कुछ समेट कर देखें तो चित्रकूट सिर्फ एक भौगोलिक जगह नहीं है जी। ये आस्था, इतिहास और प्रकृति का एक बहुत ही अनूठा संगम है। जी। राम का वनवास, भरत का मिलाप, हनुमान जी की कहानी, सती अनुसुईया की तपस्या, तुलसीदास जी की प्रेरणा, ये सब मिलकर इस जगह की पहचान बनाते हैं। जी। कामदगिरी, रामघाट, भरत मिलाप स्थल, सती अनुसुईया आश्रम, हनुमान धारा, ये सब प्रमुख जगहें इसी कहानी को कहती हैं। जी हाँ। और जब इन सारे अलग अलग धागों को जोड़कर देखते हैं तो चित्रकूट की एक बहुस्तरीय पहचान सामने आती है। रामायण की घटनाओं ने इसे कालजयी बना दिया, तुलसीदास जी ने इसे भक्ति साहित्य का केंद्र बनाया और फिर सदियों से चली आ रही संत परंपरा ने इसकी जो आध्यात्मिक आभा है उसे जीवित रखा है।
ये सिर्फ कोई बीती हुई कहानी नहीं है, ये आज भी एक जीवंत आस्था का केंद्र है। सही कहा। और अंत में एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है कि आखिर कैसे कोई स्थान हजारों सालों तक अपनी इतनी गहरी आध्यात्मिक और ऐतिहासिक गूंज बनाए रख पाता है। ये जो कामदगिरी या रामघाट जैसी जगहों के प्रति लोगों की अटूट श्रद्धा है, ये हमें क्या बताती है? किसी स्थान की पहचान को बनाने में कथाओं की, विश्वास की और हमारी सामूहिक स्मृति की कितनी बड़ी शक्ति होती है।